ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। आज बसंत पंचमी है, बेहद भक्ति और प्रेरणा का दिन, ज्ञानदायिनी का दिन, वीणा धारक का दिन। बसंत पंचमी यानी श्री पंचमी, सरस्वती पूजा। जी हाँ, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यह बेहद धूमधाम से संपन्न होता है। आप चाहे जिस भी नाम से इस पर्व को मनाते हो, लेकिन इतना आप जरूर जानते हैं कि यह विद्या की देवी माँ सरस्वती के पूजन का पर्व है। विद्या की देवी से वरदान मांगने का पर्व है। कहते हैं हजारों सालों से इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और इसी दिन माँ सरस्वती की उत्पत्ति भी हुई थी। आज के ही दिन यानी बसंत पंचमी, श्री पंचमी के दिन आइए आपको हम माँ सरस्वती की एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि आखिर इनका जन्म कैसे हुआ। माँ सरस्वती, उत्पत्ति और उससे जुड़ी पौराणिक कथा हम आपको संक्षेप में बताते हैं। अगर हम पुराणों की माने तो भगवान ब्रह्मा यानी सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा ने संसार की रचना की है और उन्होंने ही पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य भी बनाए। उन्हें लगा कि रचना में कुछ कमी रह गई। तब ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल छिड़का, जिससे 4 हाथों वाली एक बेहद सुंदर स्त्री प्रकट हुई। बताते चलें कि उस स्त्री के हाथ में वीणा थी, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में माला और चौथे हाथ में वर मुद्रा था, यानी कि आशीर्वाद देने की मुद्रा। ब्रह्मा जी ने इस सुंदर देवी से वीणा बजाने को कहा। जैसे ही वीणा बजी, मधुर झंकार से ब्रह्मा जी की बनाई हर चीज में स्वर आ गया, यानी जान आ गया। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती का नाम दिया। कहते हैं वह दिन बसंत पंचमी का था, यानी आज का ही दिन। ऐसे में माँ सरस्वती ज्ञान की सागर, ज्ञान की देवी हर जगह पूजी जाती है। आपको बता दें, बनमनखी के राजहाट हो या फिर यह बाजार का हो या फिर स्टेशन, हर जगह इस पूजा की धूम देखी गई। देखिए बनमनखी की यह खास रिपोर्ट कि बनमनखी में किस तरह भक्ति भावना के साथ लोगों ने इस पूजा को किया और इसकी भक्ति में डूब गए। आप बताइए माँ सरस्वती पूजा किस तरह आप लोग कर रहे हैं? हम लोग काफी हर्षोल्लास के साथ कर रहे हैं और जो गाइडलाइंस है सरकार का उसका पालन करते हुए कर रहे हैं। आप लोग किस तरह पूजा अर्चना कर रहे हैं? पूजा अर्चना का व्यवस्था काफी सुव्यवस्थित है। ज्यादा शोर शराबा नहीं किया गया है। प्रशासन के आदेशानुसार जिस तरह पुलिस की जो गाइडलाइन हुई है उसका आप लोग किस तरह पालन कर रहे हैं? इसका पूरा तरह से पालन किया जा रहा है। हमारे इंस्टीट्यूट में प्रशासन का जो भी आदेश हुआ है उसका पालन करते हुए यहाँ पूजा अर्चना किया जा रहा है। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया था कि जो भी पूजा स्थल है वहाँ पर मास्क वगैरह सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है। क्या आप लोग के द्वारा यहाँ पे की गई है? यहाँ सारा चीज का व्यवस्था है। आप सामने बैनर वगैरह लगा हुआ है, देख सकते हो। उसमें उन्हीं सब चीजों का गाइडलाइंस दिया गया है। बताते चलें कि कटिहार के डीएस कॉलेज के प्रांगण में भव्य मेलन का आयोजन हुआ। सरस्वती पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा तमाम तैयारी पूरी हुई। बताते चले कि खुद ही एसडीएम और एसडीपीओ ने निरीक्षण में निकले और कटिहार डीएस कॉलेज में बने सरस्वती पूजा के पंडाल का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि कटिहार का यह भव्य पंडाल कोविड-19 के बाद पहली बार सजा। पहली बार लोगों की भीड़ भी उमड़ी और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था भी दिखी। मधेपुरा के पुरैनी में बेहद उत्साह के साथ युवाओं ने इस पूजा को संपन्न किया। कम से कम एक प्राइवेट संस्थान में, संस्कार संस्कृत संस्थान में यहाँ पे तमाम धूमधाम से आज बसंत पंचमी, जबकि पूरे भारत देश का एक ज्ञान की देवी सरस्वती माँ की पूजा है, माँ शारदे की पूजा
बिल्कुल पूरे बिहार राज्य के एक एक गांव में बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल सज धज के साथ प्रतिमा, बिल्कुल यहाँ पर एक सुंदर कह सकते हैं प्रतिमा स्थापित की गई है। और इस तमाम यहाँ के बच्चे लोग भी काफी आनंदित है इस पूजा को लेके। और विशेष तौर पर यह भी है, अभी संध्या का वक्त है। संध्या का वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम इस ग्रामीण क्षेत्र के माता बहनों लोग पूजा के साथ साथ प्रतिमा के मंदिर प्रांगण में आके यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। और बच्चे लोग काफी इस पर्व को लेकर आनंदित हो रहे हैं। आपको बता दें कि मधेपुरा के पुरैनी में तमाम जगहों पर और मधेपुरा के विभिन्न क्षेत्रों में मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई और आराधना की गई। पूर्णिया, जी हाँ, भला पूर्णिया इससे पीछे कैसे रहता। पूर्णिया के विभिन्न क्षेत्रों में, खासकर जलालगढ़ और पूर्णिया शहर में विभिन्न जगह सरस्वती पूजा के पंडाल सजे। हमारे संवाददाता ने खास पड़ताल की, देखिए। जी, इस वक्त मैं पूर्णिया जिले के श्रीनगर प्रखंड अंतर्गत खोखा पंचायत के खोखा गांव पहुंच चुका हूं। यहां आप देख सकते हैं कि संपूर्ण भारत में सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी क्रम में हम आ पहुंचे खोखा पंचायत और खोखा गांव। कहा जाता है कि ये खोखा गांव है। यहाँ आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें कि लोग धूमधाम से सरस्वती पूजा मना रही है। किस तरह की पूजा मना रही है यहाँ आप देख सकते हैं। एकदम पूरा डेकोरेट की गई है, सजाई गई है। कैमरामैन को कहेंगे कि ये दिखाया जाए आगे जो किस तरह जो है सरस्वती माता को सजाई गई है। जी, किस तरह जो है पूजा जो है किस तरह हो रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था तो यहाँ बहुत कुछ का है, ठीक है। अच्छा, सारे गांव मिलके हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं, ठीक है। और पूरे देशवासी को क्या कहना चाहेंगे? पूरे देशवासी तो मना ही रहे हैं, तो सब तो अपना अपना जैसा जिसका संस्था हुआ उसको अपना मना रहा है। बता दें कि मां सरस्वती की पूजा और आराधना ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए की जाती है। ज्ञान और बुद्धि यदि आपके पास है तो धन आपके पास स्वतः पहुंचेगी। बुद्धि की और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा आज के दिन की जाती है। आज के ही दिन उनकी उत्पत्ति की भी कथा है और आज के ही दिन उनकी आराधना करने से ज्ञान का सागर हमें प्राप्त होता है। प्रेम से माँ सरस्वती के इस पूजा का आनंद लीजिए और इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। बनमनकी से गौरव गुप्ता, कटिहार से अरशद आलम, जलालगढ़ से अताउर रहमान और मधेपुरा से संतोष स्वराज की खास रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।